हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आज हमने एनर्जी थीम फॉर टुडे में जो शिफ्ट देखा था उसी की यहाँ पर एक एक्सटेंडेड एनर्जीज डिस्कस होने जा रही हैं गाइस। आपके पर्सन की एग्जैक्ट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं ये हम जानने वाले हैं यहाँ पर, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं या पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल और साथ में बेल नोटिफिकेशंस को भी हिट कर लीजिए ताकि यहाँ से न्यूएस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट या जनरल आइडिया जानते हैं। आपके पर्सन की थॉट्स आपको लेकर बनी हुई हैं क्वीन ऑफ एयर एंड पेज ऑफ वाटर की एनर्जीज के साथ। ज़रूर आपकी एनर्जीज इस पर्सन को लेकर डिटैच्ड हैं, ठीक है ना। और हो सकता है आपकी जो एक एनर्जी है या फिर आपका जो अटेंशन है वो आपके लाइफ के अदर एरियाज पर बना होगा और जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे वो एक कोल्ड वाइब ज़रूर महसूस कर रहे हैं। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स भी हो सकते हैं एंड एज वेल एज आपके सोलमेट्स भी हो सकते हैं। तो जिस मैनर में भी आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर रही हैं आज की, उसी वेज में आप ले सकते हो। तो वो जो एक कोल्ड वाइब है आपके पर्सन वो सेंस कर पा रहे हैं। जो अटेंशन ये चाह रहे हैं आपसे, शायद उस तरह का अटेंशन आप इन्हें दे नहीं रहे हो। वो वार्मथ जो हमेशा आप इन्हें पहुंचाया करते थे, वो वार्मथ आप इन्हें नहीं भेज रहे होंगे। रीजंस बहुत सारी हैं यहाँ पर। एक तो ये कि एक तरह से कॉस्मिक लेवल्स पर बहुत सारे शिफ्ट्स टर्न हो रहे हैं गाइस। एनर्जीज बदलेंगी। अभी 11-11 पोर्टल आने वाला है तो ज़रूर साइकिल्स बदलेंगे, बहुत सारे चेंजेस आप देखोगे एंड एज वेल एज उसके बाद 12-12 पोर्टल भी आएगा एंड उसके बाद न्यू ईयर में हम लोग एंटर करने वाले हैं। तो प्लैनेटरी ट्रांजिशंस हो रही हैं और पोर्टल्स की वजह से भी बहुत सारे चेंजेस आप देखोगे। और जो चीज़ें आपके लिए सच में अनसर्विंग हैं, जो इस साल में आपने जितनी भी एक नेगेटिव फेज या फिर एक टॉक्सिसिटी देखी हो ड्यू टू द कार्मिक सिचुएशंस या फिर जो मतलब जितना भुगतना होता है इंसान को कार्मिक फेजेस के चलते और बहुत सारी अदर चीज़ों की वजह से भी इम्पैक्ट्स होते हैं। इवन पास्ट लाइफ के भी कुछ बैगेजेस होते हैं। तो जिन रीजंस की वजह से भी आपने अब तक भी जो भी सफ़र किया है वो ज़रूर एट द एंड ऑफ दिस ईयर वो सारी चीज़ें रिलीज़ होनी चाहिए। उसके बाद आपका एक नया फेज़ शुरू होगा। ये सारी बातें मैं आपको आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में भी बता चुकी हूँ। तो यस, यहाँ पर जो एक इम्पैक्ट है वो शायद इसीलिए यहाँ पर टर्न हुआ है। अगर ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पर आप इनसे वॉक अवे हो गए हो या आपने इनकी तरफ एक रिस्पॉन्स दिखाना छोड़ दिया है, तो ज़रूर गाइस आप इन्हें बहुत ज़्यादा कोल्ड शो हो रहे हो और ये देख रहे हैं कि आप कितने ज़्यादा कोल्ड भी हो सकते हो एट टाइम्स। अगर एक साइड आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग कंपैशनेट पर्सन हो, तो ऑन दी अदर हैंड आप एक बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस में रहने वाले, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड प्रिंसिपल्ड ओरिएंटेड पर्सन भी हो। तो दोनों साइड्स हैं आप में। आप जस्टिस को सपोर्ट करते हो, आप जस्टिस ओरिएंटेड पर्सन हो, आप जस्टिस देते भी हो और जस्टिस चाहते भी हो। तो इस तरह की पर्सनालिटी में आपके पर्सन आपको भी ज़रूर देख रहे हैं। हो सकता है अगर इन्होंने आपकी तरफ कोई जेस्चर या फिर कोई हिंटिंग या साइन देने की कोशिश की है, तो जैसा ये रिस्पॉन्स चाह रहे थे आपसे, वैसा रिस्पॉन्स आपने या तो इन्हें दिया नहीं या फिर आप बहुत ही कोल्ड बने हुए हो इनकी तरफ। आप इनसे या तो कम्युनिकेट करना नहीं चाहते या फिर आपने
हो सकता है कुछ टाइम के लिए खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है, ताकि ये पैटर्न बदले। बहुत टाइम से सेम पैटर्न चल रहा है और आप एक ब्रेक थ्रू चाह रहे थे। अब वो ब्रेक थ्रू आप कैसे कर सकते थे? हो सकता है आपको यूनिवर्स ने कोई अपॉर्चुनिटी दी एंड आपने उस यूनिवर्स की दी गई अपॉर्चुनिटी पर बैंग ऑन एक तरह से एक्शन लिया है एंड आपने उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज किया है। और हो सकता है अभी आप वो यहाँ पर एक एग्जीक्यूशन में लेकर आ रहे हो, ताकि ये जो पैटर्न्स हैं ये बदलें। सेम तरह के पैटर्न से आप भी शायद थक गए होंगे। तो ऐसी एनर्जी आपकी मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि आपको पता है जितने मैं एफर्ट्स यहाँ पर जिस भी मैनर में रख रही हूँ, जो भी मेरा एक इंटेंट है, एक जो मेरा विजन है, आप भी एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजी रखकर आगे बढ़ने वाले पर्सनालिटीज़ में से होंगे गाइस। आप कुछ जब कैलकुलेट कर लेते हो, जब आपकी प्लानिंग बैठ जाती है, तो आप उस पर फोकस्ड रहते हो। आप मतलब कह सकते हैं ना, आपने जब किसी चीज़ को टारगेट बना दिया है तो फिर आप उसके लिए अपना 100% लगा देते हो। भले ही वो आपको मतलब कितना ही क्यों ना एग्जॉस्ट कर रहा हो वो जो टारगेट है, कितना ही आपको उस चीज़ के लिए एफर्ट्स रखने पड़ रहे हों, कितनी तकलीफ़ क्यों ना हो रही हो आपको, बट आपने एक बार जब कुछ डिसाइड कर लिया तो फिर आप उसके लिए मेहनत करते हो, आप उसके लिए डेडिकेटेड रहते हो, फोकस्ड रहते हो। और जब आप अपना 100% आप दे देते हो तो आप रिजल्ट्स भी उसी तरह से मांगते हो यूनिवर्स से। तो ये आपके और गॉड के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। और आपको गॉड पर, डिवाइन के प्लान्स पर पूरा यकीन होगा गाइस। आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि हाउ यूनिवर्स वर्क्स, और शायद यही वजह है कि अभी आप हारना नहीं चाहते। हो सकता है फोर फ्रंट पर चीज़ें आपके हिसाब से ना भी चल रही हों, लेकिन आपको भरोसा इतना होगा कि अगर मैं यहाँ पर इसी मैनर में एक एफर्ट रखती जाऊंगी तो आज नहीं तो कल वो सारे रिजल्ट्स मुझे मिल जाएंगे। जितनी भी मैंने मेहनत यहाँ पर की है, जितना भी मैंने यहाँ पर एफर्ट रखा है, वो खाली नहीं जाएगा। और ऐसा ही होता है गाइस, अगर आप सच्चे मन से किसी बात पर बने हुए हो और वहाँ पर आप अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हो, कोशिशें रख रहे हो, तो कोशिशें कभी भी खाली नहीं जाती हैं। आपका हर एफर्ट काउंट हो रहा होता है यूनिवर्सल लेवल पर, और उसके रिवॉर्ड्स आपको 100% मिलते हैं। ठीक है ना? तो हमेशा याद रखिएगा कि आप जहाँ पर भी अपनी कोशिशें रख रहे हो वो सही रास्ता हो। गलत रास्ते पर आप जितनी ही कोशिशें कर लें, एट द एंड ऑफ द डे आप वहाँ से उस तरह की फ्रूएशन हासिल नहीं कर पाओगे। तो रास्ते भी परखना, पहचानना, सही रास्ता कौन सा है, ये भी पता करना बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आपका इंट्यूशन आपको ऑलरेडी बता चुका है कि यही वो रास्ता है जिस पर मुझे वर्क करना चाहिए, और आप लगे हुए हो उसी मैनर में, तो यस, यू आर गोइंग टू सी द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। अदरवाइज आपको रास्ता बदलना होगा, और जो भी आपके लिए अनसर्विंग चीज़ें हैं वहाँ से ख़ुद को रिलीज़ करने की कोशिश कीजिएगा इस। ठीक है? तो यहाँ पर जो फ्यूचर एनर्जीज़ हैं, एस ऑफ वाटर एंड जस्टिस की एनर्जीज़ के साथ प्रोसीड हो रही हैं। हो सकता है ये आपके पर्सन का एक एक्शन हो सकता है आपके लिए, बहुत सारे लोगों के लिए, कि जस्टिस यहाँ पर आ रहा है। अगर आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देते थे, या फिर ये अपनी फीलिंग्स के बारे में आपको सही से बताते नहीं हैं, या फिर इन्होंने कुछ रोक कर रखा है, मतलब एक एक्शन है और वो एक्शन अगर इन्होंने होल्ड करके रखा है, आपको अगर ग्रांटेड लेकर बैठे हैं ये, तो अब यहाँ पर जस्टिस आएगा। ये हद से ज़्यादा चीज़ें मतलब इतनी भी ज़्यादा स्टैग्नेंट नहीं रह पाएंगी, क्योंकि द शिफ्ट्स आर गेटिंग चेंज्ड। ये यूनिवर्सल लेवल्स पर शिफ्ट्स चेंज हो रहे हैं, सिंक्रोनिसिटिक इवेंट्स टर्न होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, पोर्टल्स में हम एंटर होने वाले हैं, न्यू ईयर में हम लोग एंटर होने वाले हैं, तो शिफ्ट्स बदलने ही हैं। सेम
सेम ओल्ड पैटर्न्स अभी नहीं चल सकते, ठीक है ना? आपने सब्र कर लिया, आपने एफर्ट्स रख लिए, अब आपके साथ यहाँ पर जस्टिस आना ही है। और हो सकता है आपके पर्सन, दे आर बीइंग पुश्ड बाय द यूनिवर्स टू गिव यू दैट जस्टिस, टू गिव यू दैट कमिटमेंट या प्रॉमिस भी मैं कह सकती हूँ। इस कनेक्शन में एक नई बिगिनिंग या शुरुआत आप देख सकते हो, जो जहाँ पर एक बैलेंस आएगा। मतलब अगर अभी तक भी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अनइक्वली चल रही थी, आप हद से ज़्यादा गिविंग थे और ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ रिसीविंग एंड पर बने हुए थे, इनकी तरफ से एफर्ट आता ही नहीं था, तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर बहुत कुछ चेंज होने वाला है गाइस, ठीक है? तो इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। तो यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं, आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर कह रही हैं साइलेंस, पॉसिबिलिटीज, इनर वॉइस, लेजीनेस एंड करेज। तो यस, आपके पर्सन होप में है आपको लेकर कि हो सकता है अगर आपके और इनके बीच में 3D फ्रंट पर एक कम्युनिकेशन एंड हो चुका है, तो इनका मन इन्हें ये कहता है कि आप आज भी इनके लिए अवेटेड हो, आप आज भी इनके लिए वो एक डिज़ायर हो जिसके लिए ये वर्क करना चाहेंगे, और हो सकता है एक पॉसिबिलिटी तलाश कर रहे हैं साइलेंस में रहकर। साइलेंटली अगर हम किसी चीज़ के लिए प्रे कर रहे होते हैं ना, मतलब अगर हम सच्चे मन से अगर कुछ चाह रहे हैं ना, तो आपकी आवाज़ वहाँ पर धीमी हो जाती है, मतलब आप खामोश हो जाते हो, और तब आप गॉड से मांगने लगते हो उन सारी बातों के बारे में, आप डिज़ायर में आ जाते हो, साइलेंटली उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हो। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन साइलेंटली उस पॉसिबिलिटी का इंतज़ार कर रहे हैं, उस एक एक रास्ते का इंतज़ार कर रहे हैं जहाँ से ये आप तक एक रीच आउट रख सकें, वो करेज बिल्डअप कर सकें। अगर आपके और इनके बीच में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक टेलीपैथिक बॉन्ड है, तो आपके पर्सन को एटलीस्ट ये पता है कि मतलब इनका हायर सेल्फ इन्हें ऑलरेडी बता रहा है कि आप इनके लिए अवेटेड हो, फाइन। भले ही आप 3D फ्रंट पर इन्हें बहुत ज़्यादा कोल्ड शो भी हो रहे होंगे, लेकिन इनकी अंतर आवाज़ जो इनर वॉइस है इनकी, वो इन्हें बताती है कि आप ही इनके लिए वो एक अल्टीमेट डिज़ायर हो, और इन्हें अपने उस लेज़ीनेस से ब्रेक थ्रू होकर एक करेज अपने अंदर बिल्टअप करना होगा टू गेट यू, ठीक है? ये काफ़ी टाइम तक साइलेंट बने नहीं रह सकते। अगर ये सिर्फ साइलेंटली बैठकर विश कर रहे हैं और इनका एक्शन ज़ीरो है, तो ऐसे भी वर्क नहीं करता है कोई भी रिलेशनशिप, राइट? तो हो सकता है वो करेज की कमी होगी इनकी। यहाँ पर डिज़ायर है, साइलेंट एक विश है, और इवन हो सकता है अंतर आवाज़ भी है इनके पास। मतलब ये इस कनेक्शन को ऑलरेडी पहचान चुके हैं। दे हैव रिकग्नाइज्ड दिस कनेक्शन ऑलरेडी ऑन अ सोल लेवल, ठीक है? बट इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हो सकता है दे आर बीइंग लेज़ी। इनको लगता है कि आप ही वापस आओगे। अगर आपने वॉक अवे किया है, तो इनको लगता है कि यू आर ओनली गोइंग टू कम बैक, फाइन। और यही वजह है कि दे आर बीइंग लेज़ी हियर। इनको पता है कि आपने हमेशा यहाँ पर एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन की तरह, एक वॉरियर की तरह हर बार एक इनिशिएटिव लिया है। आप एक इस कनेक्शन में वो एक लीडर होंगे कि आपने ही चलाया है इस कनेक्शन को, और ये आपके फॉलोवर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो मामला है वो उल्टा हो गया है। अब आप इनकी तरफ ऐसा कोई रिस्पॉन्स या रेसिप्रोकेशन रख नहीं रहे होंगे। रीज़न्स आपके भी बहुत सारे होंगे यहाँ पर, क्योंकि आप हर बार सेम ओल्ड पैटर्न देख रहे थे, और आपको यहाँ से हो सकता है ब्रेक थ्रू होना था, और मुझे ऐसा लगता है कि आपने इनफ एफर्ट्स रख दिए थे, और अब आपका एफर्ट बनता भी नहीं था, इसलिए शायद आपने वॉक अवे किया होगा। तो यहाँ पर अब आपके पर्सन को आप पुश कर रहे हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आपने जब इस कनेक्शन से वॉक अवे किया एक हिम्मत जुटाकर, क्योंकि आपके लिए भी आसान नहीं है, यहाँ से वॉक अवे होना आपके लिए आसान नहीं है, बट फिर भी आप वो एक अपने अंदर करेज बिल्टअप करके शायद आप वॉक अवे हो भी गए होंगे, ठीक है ना? अब आपके पर्सन पर इस कनेक्शन की जिम्मेदारी आ जाती है।
अब इनको वो लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, अपने इनर वॉइस को इन्हें सुनना पड़ेगा, पॉसिबिलिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी। अब ये इंतजार करते हुए नहीं बैठ सकते पॉसिबिलिटीज का, इन्हें खुद से क्रिएट करना पड़ेगा, वो करेज इन्हें लाना पड़ेगा, ब्रेक थ्रू होना पड़ेगा। जो भी इनका एक कंफर्ट जोन है, वाई दे आर बीइंग लेजी, ये आपको पता होगा कि आपके पर्सन किस वजह से खुद को एक कंफर्ट जोन में, एक वो शेल के पीछे छुपा कर रखते हैं। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, आपको बेटर पता होगा, क्योंकि यहाँ पर सबकी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है। ठीक है, तो अगर आपके पर्सन काफ़ी टाइम तक एक कंफर्ट जोन का सहारा लेकर वहीं पर बैठे हुए हैं एंड दे आर नॉट बिल्डिंग अप द इनफ करेज, तो अब इनको पुश किया जाएगा, क्योंकि शिफ्ट्स यहाँ पर टर्न हो रहे हैं कॉस्मिक लेवल्स पर। चीज़ें यहाँ पर नेचुरली कॉस्मिकली एक शिफ्ट ले रही हैं, एक टर्न ले रही हैं, जिसकी वजह से इनको एक ऐसा झटका मिलेगा या फिर कुछ ऐसा इनके साथ होने वाला है जहां पर इनको अपनी वो करेज दिखानी पड़ेगी। एटलीस्ट इनको ये पता चल जाएगा कि आप जब खामोश हो, मतलब यू आर ऑल्सो बीइंग साइलेंट हियर, और आप जब कुछ बोल नहीं रहे हो, तो वो एक चिंता इनके अंदर शायद बन जाएगी, और तब शायद ये अपने उस कंफर्ट जोन को इवेंचुअली छोड़ पाएंगे। तो ऑन द अदर हैंड, आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर राइटनेस, वी आर द वर्ल्ड, क्रिएटिविटी, आइसोलेशन एंड सक्सेस की बनी हुई हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपने जितने एफर्ट्स रखने थे आपने रख दिए, आपकी जितनी क्रिएटिविटी यहाँ पर लगनी थी आपने हो सकता है रख दी होगी, और एक आपका ये प्लान होगा। मुझे ऐसा लगता है यू ऑलरेडी नो व्हाट यू गाइज आर डूइंग, मतलब आपको अच्छे से पता है कि अभी आप कौन सा रास्ता चूज कर रहे हो। आपने अगर इनसे वॉक अवे किया है तो इसके पीछे वजह क्या है और इसका आउटकम एग्जैक्टली क्या आएगा, ये आपकी प्रॉपर प्लानिंग है यहाँ पर। मतलब हर तरह से आपने एक डिजाइन किया हुआ है इस प्लान को कि ये ऐसे ही वर्क करेगा। ठीक है, और शायद आपको अपनी सक्सेस का भी पता है, लेकिन मीनवाइल जैसे कि मैंने कहा, इनसे दूर रहना आपका सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि आपके पर्सन के साथ आपको बहुत अच्छा लगता होगा इनसे बात करना, इनकी एनर्जी में रहना और इनके साथ कम्युनिकेट करना, इनके सपने देखना, इनके साथ 5D पर अटैच्ड रहना आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यही आपकी टेस्टिंग है यहाँ पर, ये टास्क है आपका। आप एक आइसोलेशन में जब गए हो, तकलीफ आपको भी इक्वली होगी, क्योंकि जब आपको तकलीफ होगी वही तकलीफ का जो एक रिफ्लेक्शन है वो आपके पर्सन के ऊपर भी आएगा, और शायद तब आपके पर्सन उस लेजीनेस को छोड़कर, यानी कि उस कंफर्ट जोन को छोड़कर आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकते हैं, और इवेंचुअली आपका जो प्लान है, आपने जैसा जैसा सोचा है वो वैसे ही एग्जीक्यूट होता चला जाएगा। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है ये, जिस किसी की भी एनर्जी है गाइस। आपने एक प्लान रखा है यहाँ पर, आपने वॉक अवे किया है यहाँ पर, मतलब यू गाइज आर टेकिंग दैट रिस्क हियर, और वो रिस्क बीइंग इन आइसोलेशन वाला है। आपको यहाँ पर आइसोलेट होकर रहना पड़ रहा है, आपको साइलेंट जोन में जाना पड़ रहा है, आपको कोल्ड एम्बियंस अपने सराउंड क्रिएट करना पड़ रहा है। यू आर बीइंग कोल्ड, लेकिन आपको कितनी तकलीफ हो रही है, क्योंकि जो इंसान कोल्ड दिखाता है पहले उसको कोल्ड बनना पड़ता है ना, और कोल्ड बनना इतना आसान नहीं है, उसको सख्त बनना पड़ता है। और जब आपका कैरेक्टरिस्टिक एक कंपैशनेट पर्सन का है, एक वार्म पर्सन का है, तो जब आप ऐसी पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो रहे हो तो सबसे बड़ा टास्क तो आप ही का है यहाँ पर। और शायद यही चैलेंज आपने उठाया है गाइस, टू ब्रेक थ्रू दिस पैटर्न। एंड बहुत टाइम से यही सेम ओल्ड यहाँ पर सिनेरियोज चल रहा था, और अब आप इस चीज़ को तोड़ना चाहते हो, यहाँ से ब्रेक थ्रू होना चाहते हो और सारे पैटर्न्स को एंड करना चाहते हो। इवेंचुअली आप यहाँ पर एक सक्सेस प्राप्त करना चाहते हो, यही एनर्जीज हैं आपकी। तो आपका आपके पर्सन का एक्शन यहाँ पर कैसे आ सकता है ये हम देख रहे हैं गाइस। एग्जिस्टेंस द आउटसाइडर, ट्रांसफॉर्मेशन इंटेंसिटी, फ्लावरिंग एंड स्लोइंग डाउन। तो यस, आपने जब इनको एक तरह से एक ऐसे एम्बियंस में छोड़ दिया है जहाँ पर हो सकता है ये हेल्पलेस महसूस करेंगे,
They will be feeling like left out in the cold, and eventually they have to take a leap of faith here. और अपने जितने भी मैजिकल टूल्स हैं इनके पास, जो भी इन्होंने एक्शन होल्ड करके रखा हुआ है, और ये मतलब कैपेबल होते हुए भी अगर एक्शन नहीं ले रहे थे, तो आप इनके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आ रहे हो। आपके बिहेवियर्स में अगर आप स्टिक रहोगे गाइस, मतलब जो अभी आपने सेटअप किया हुआ है एक एम्बियंस, अगर आप इनसे वॉक अवे हो गए हो, अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, अगर आपने इनको ट्रिगर देने की सोच ली है, ठान ली है, तो आपको इसी एनर्जीज में बने रहना है टू पुश दिस पर्सन आउट फ्रॉम देयर कंफर्ट जोन। तभी हो सकता है आपके पर्सन इस कनेक्शन की उस वर्थ को समझेंगे। वैसे भी ये समझते हैं, आपकी वर्थ को समझते हैं, लेकिन इन्होंने आपको ग्रांटेड ले लिया है। मतलब बहुत ही क्लियरली मुझे शो हो रहा है, ये जो भी पर्सन है इनको पता है आप 100% कम बैक करोगे, और अगर आपने कम बैक नहीं किया तभी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। तो याद रखना गाइस, अगर इस पैटर्न को ब्रेक करना है तो आपको इन्हीं कोल्ड एनर्जीज में रहना पड़ेगा इस पर्सन के साथ, तभी इस पर्सन के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट होगी और ये एक्शन लेंगे। अगर आप इनकी तरफ से एक्शन देखना चाहते हो तो आपको ये करना ही होगा, भले ही यहाँ पर आपको कितनी तकलीफ क्यों ना हो रही हो। वो इवेंचुअली डाउन आप ज़रूर देखोगे, जो कि हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में जो कार्ड देखा था यूनिवर्स की तरफ से, आपके लिए एक साइन भी था गाइस, ठीक है। तो ज़रूर वो, अगर आप एक रोशनी देखना चाहते हो इस कनेक्शन में, जितना भी एक डार्क फेज रहा है यहाँ पर, आप हमेशा गिविंग रहे हो, आप ग्रांटेड लिए गए हो, आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, तो आपको अभी वो एक अवतार लेना पड़ेगा जहाँ पर आपको सख्त बनना पड़ेगा। यू गाइज हैव टू बी strong enough to make this person to take that leap of faith। अदरवाइज चीज़ें उसी तरह से रिपीटेटिव वेज में राउंड एंड राउंड चलती रहेंगी। तो यस, मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ एक ऐसा एक्शन ले सकते हैं जो बहुत ही इमीडिएट वेज में हो सकता है, और इस कनेक्शन की जो एक पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल पर ज़रूर आपके पर्सन वर्क करना चाहेंगे और इस कनेक्शन को ग्रो करना चाहेंगे। मतलब फ्लावरिंग का मतलब यही है यहाँ पर कि समथिंग हैज़ टू गेट ब्लॉसम, और ज़रूर यहाँ पर अगर ये कनेक्शन मुरझा रहा है तो इस कनेक्शन को वापस से ब्लॉसम करने की जिम्मेदारी आपके पर्सन की बनती है। अभी आपने जितना करना था आपने कर दिया, अब आप चले गए हो, इन पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने डालनी है ताकि ये जस्टिस लेकर आए। फाइन, अगर इनको भी ये ब्यूटीफुल सा कनेक्शन चाहिए तो ये आए, क्यों नहीं आएंगे, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि ये आए तो आपको इसी एनर्जी में बने रहना है। शायद मैंने आज आपको एक टाइम फ्रेम भी बताया हुआ है गाइस एनर्जी थीम फॉर टुडे में, तो बहुत सारे लोग उस टाइम फ्रेम को भी एक तरह से सिग्निफिकेंट टाइम फ्रेम मानकर चल सकते हैं। तो उस तरह से आप यहाँ पर अपना एक्शन प्लान कर सकते हो। मतलब अभी आप साइलेंट हो तो उस टाइम फ्रेम तक आपको जो जो करना है, जैसे भी करना है, आप यहाँ पर एक सेटअप बनाकर छोड़ दीजिए इनको इनके हाल पर। देखना ये ज़रूर कम बैक करेंगे आपकी तरफ विद दैट प्रॉमिस, विद दैट जस्टिस। ऑलराइट, तो यही था आज के शिफ्ट में गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। एक चैनल सॉन्ग ज़रूर बनता है यहाँ पर, चैनल सॉन्ग के लिए आप ज़रूर मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो गाइस। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।